बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना, एक कैंडलस्टिक ऐसे शेप की आ जाती है ना, से वाइडली यूज्ड जो है, और आई एम श्योर तुमने ये नाम भी सुना होगा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि कैंडलस्टिक साइज बहुत छोटी है, मतलब बुल्स जो है और बेयर्स लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को नीचे लेकर के जाए, सो इनडिसीजन, अनसर्टेनिटी। तो वही बताती है कि ये डाउन ट्रेंड है, वो कहीं खत्म होने को है, लेकिन अगर दिख गया तो बहुत ही इफेक्टिव है। नमस्ते, मेरा नाम निमिषा है और स्ट्राइक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कवर करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपने कई बार ये टर्म सुना होगा। तो आज हमारे साथ जुबिन है और आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये हमें उसके बारे में कुछ चीज़ें समझाएंगे। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते भी हैं, फिर भी आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लाइव मार्केट के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स, है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबली मोमबत्ती। मोमबत्ती की पैटर्न्स। सो बेसिकली ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना, वो 3 प्रकार की पैटर्न्स होती है। 1 बार पैटर्न, 2 बार पैटर्न और 3 बार पैटर्न। 1 बार पैटर्न मतलब कि ये सारे कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स है। ऑलराइट, तो एक ऐसी कैंडल बन जाती है ना, अभी लास्ट वीडियो में आप तुमको बता ही तो दिया कि कैंडलस्टिक बहुत सारे साइज और शेप्स की होती है। तो एक कैंडलस्टिक ऐसे शेप की आ जाती है ना, जो पोटेंशियल रिवर्सल या कंटिन्यूएशन आपको एक हिंट देती है। ऑलराइट, सो ऐसी एक कैंडलस्टिक होती है तो 2 कैंडलस्टिक बन के कुछ एक शेप बनता है, या 3 कैंडलस्टिक बन के कुछ शेप बनता है। तो हम ये तीनों एक के बाद एक हम देखेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो है ना, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, तो जो सबसे वाइडली यूज्ड जो है, और आई एम श्योर तुमने ये नाम भी सुना होगा, और ये कैंडलस्टिक का नाम जो है ना, वो है डोजी। डोजी मतलब क्या? डोजी मतलब अनसर्टेनिटी। जापानीज वर्ड है डोजी, और जापानीज में मीनिंग है अनसर्टेनिटी। मतलब क्या होता है, ये कैंडलस्टिक में कोई मान लो स्टॉक प्राइस कोई एक लेवल पे ओपन अप होता है, ऑलराइट, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, और जहां से ओपन हुआ था वहीं पे बंद हो गया, तो एक ऐसा छोटा सा प्लस साइन जैसा दिखेगा। ओके, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि कैंडलस्टिक साइज बहुत छोटी है, मतलब बुल्स जो है, जो बायर्स जो है, उन लोग को पता नहीं चलता कि, मतलब वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को ऊपर लेकर के जाए, और बेयर्स लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस को नीचे लेकर के जाए, सो इनडिसीजन, अनसर्टेनिटी। और निमिषा, अगर ये जो डोजी जो है ना, वो अगर अप ट्रेंड के बाद आया, ट्रेंड एकदम से अप है, और उसके बाद अगर ऐसा कुछ डोजी जैसा कुछ आता है, सो इसका डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं कि द ऑनगोइंग अप ट्रेंड, ठीक है, इज अबाउट टू एंड, मतलब कहीं ना कहीं खत्म होने को है। खत्म हुई है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, खत्म होने वाली है कहीं ना कहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं टॉप के पास बैठे हुए हैं, और इसके बाद या तो ट्रेंड साइडवेज जा सकती है, या तो फिर रिवर्स होकर के डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। करेक्ट। और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में अगर कोई ऐसा डोजी आ जाता है, ऑलराइट, तो वही बताती है कि ये डाउन ट्रेंड है, वो कहीं खत्म होने को है, हम लोग कहीं ना कहीं बॉटम के पास है, और यहां से या तो ट्रेंड साइडवेज जा सकती है, या तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये है डोजी। ऑलराइट, अभी डोजी है ना, 2 प्रकार की होती है। कभी कभार डोजी को है ना हम लोग स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। अच्छा, स्पिनिंग टॉप। आगे बढ़ने से पहले माय फ्रेंड्स, मैं एक स्टॉक के बारे में आपको बात करना चाहता हूं जो मेरे पोर्टफोलियो में है, और 26 नवंबर को उसने आरएमआई ने बाई सिग्नल दिया था, और वो स्टॉक ऑलमोस्ट 25% रैली कर गया विद इन 2 मंथ्स। और ये स्टॉक है प्रीकॉल लिमिटेड। ऑलराइट, आप देख सकते हो अराउंड 470 से लेकर के 580 तक विद इन 1.5 मंथ ये रैली कर गया। और ये स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे? स्ट्राइक के इस प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन है जहां पे आप अपना वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, और ये वॉच लिस्ट में आपके आवरली, डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या कौन से वीक स्टॉक्स है, ये आप एक ही क्लिक में पता कर सकते हो, और उसका चार्टिंग पे फर्दर स्टडीज कर सकते हो। सो माय फ्रेंड्स, आप इस तरह की क्विक एनालिसिस करना चाहते हो तो अभी स्ट्राइक में सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो शुरुआत कर दीजिए। स्पिनिंग टॉप में जनरली क्या होता है
कि ये जो डोजी जो है ना, जिसका जो शैडोज जो है वो बहुत छोटा छोटा होता है, कभी कभार बड़ा बड़ा शैडोज भी आता है, हाँ थोड़ा हल्का सा बॉडी भी आता है, और वो बॉडी ग्रीन कलर का हुआ या रेड कलर का हुआ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट बराबर सेम है। लेवल्स पे ही होता है। हम्म। ठीक है, तो कभी कभार उसको स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप मतलब वो स्पिनिंग टॉप अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में अगर कहीं आ रहा है लंबा लंबा शैडो करके, सो उसको भी बोलते हैं। और अगर अप ट्रेंड में आया तो उसको बेरिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ओके। क्लियर? अभी ये जो डोजी जो है ना वो दो प्रकार की कैंडल्स है। बुलिश कैंडल जो है ना उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई ये एक इंसेक्ट होता है, पता है, हाँ। खेतों में बहुत हम्म। रात को हम लोग देखते हैं। तो ये ड्रैगन फ्लाई, ये डोजी दिखता उसकी तरह ही है। ऑलराइट, तो बुलिश पैटर्न है, इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला ट्रेंड जो है ना वो डाउन डाउन। होना चाहिए, और उसके बाद है ना ये ड्रैगन फ्लाई इस तरीके से टी जैसा दिखेगा। टी जैसा दिखेगा मतलब क्या, ओपनिंग एक लेवल पे हो रहा है, फिर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ प्राइसेस नीचे गिर गए नीचे गिर गए नीचे गिर गए, और वहां से वापस ऊपर खींच लिया, और क्लोजिंग जो है ना एग्जैक्टली ओपनिंग जहां हुआ है वहीं पे हुआ है, और ये हो जाता है हाई। सो ओपन हाई और क्लोज जो है ना वो सेम लेवल्स पे होते हैं, और लो है ना वो बहुत बहुत नीचे होता नीचे। है, एक लंबा सा शैडो होता है ये। हम्म। ओके, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बहुत रेयर है, ज्यादा जनरली दिखेगा नहीं चार्ट्स पे रियल में, लेकिन अगर दिख गया तो बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ से देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइसेस यहाँ से एक बार रिवर्स हो जाए। ओके। ओके, सो ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसका काउंटर पार्ट बेरिश पैटर्न कौन सा है, तो वो बेरिश पैटर्न का नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी में हमको क्या चाहिए कि ट्रेंड ट्रेंड ऊपर पॉजिटिव जाना चाहिए, चाहिए। हाँ। और ये जो टी जो है ना ड्रैगन फ्लाई डोजी वाला टी है ना वो उल्टा टी दिखना चाहिए, ऐसा। ये रेड कलर का कर देता हूं मैं इसलिए समझ में आएगा, ये मतलब ऐसा। ओपन क्लोज और लो बराबर हो। ओपन, लो और क्लोज, हाँ। एब्सोल्युटली परफेक्ट। और हाई है ना वो एकदम से ऊपर है, एक लंबा सा टेल है। और ग्रेवस्टोन डोजी मतलब क्या, इंग्लिश में जो ग्रेवस्टोन होते हैं मतलब जो आदमी मर जाता है उसको गाड़ देते हैं, तो ग्रेवस्टोन होता है, तो नाम वैसे ही होता है। मेरे मेरे ख्याल से ये जापानीज वालों ने दिया है, तो पता नहीं क्या मतलब से दिया है ये, हाँ। बट ये मतलब हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी वो मर गया ट्रेंड, तो यहाँ से हो सकता है प्राइसेस जो है वो नीचे डाउन आ ट्रेंड में जाए। स्टार्ट हो जाए। तो ये डोजी है। ऑलराइट, अगेन दोनों रेयर है, मैं इसके जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी है ना वो मैं तुमको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले है ना मुझे दूसरा पैटर्न कवर करने दो। ये समझ में आया? इसका हाँ। एग्जांपल्स मैं दे दूंगा। अभी जो दूसरा पैटर्न जो है ना वो इसी की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें होता क्या है पता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में है ना कोई बॉडी नहीं है, हाँ। ओके, और ऊपर का कोई शैडो नहीं है। कभी कभार क्या होता है, हल्का सा बॉडी आता है यहाँ पे, और हल्का सा शैडो भी हो सकता है, ऐसा कुछ अगर दिखेगा। तो अगर ऐसा कुछ अगर दिखेगा तो हम इसको हैमर भी बोल सकते हैं। सुना है नाम हैमर? हैमर। हाँ, हाँ, हथौड़ी। हम लोग ने बहुत सारे, हाँ हथौड़ी, या न्यूज चैनल्स में और अब बहुत सारी जगह पे अब तुमने सुना होगा कि द ट्रेंड गॉट हैमर्ड आउट। हाँ। उसका मतलब क्या, ये जो डाउन ट्रेंड है ना वो अभी खत्म हो गया कहीं ना कहीं। हैमर का डेफिनेशन ही है अगेन सेम, कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड जो है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होने को है। यहाँ से ट्रेंड या तो साइडवेज जाएगी या तो रिवर्स हो जाएगी। ओके, सो ये हैमर हो जाता है, और हैमर का एक स्पेसिफिकेशन है, तो मैं चाहता हूं कि वो स्पेसिफिकेशन भी ध्यान में रखो। ठीक है, ये जो शैडो जो है ना वो बॉडी के ट्वाइस होना चाहिए। ये जितना भी बॉडी अच्छा। है ना उससे 2 गुना ज्यादा होना चाहिए शैडो, शैडो। उतना लंबा होना चाहिए। अगर उतना लंबा नहीं है तो क्या हुआ, तो डोजी बोल सकते हो। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए। ड्रैगन फ्लाई है तो वो स्ट्रॉन्गर पैटर्न है, हैमर जो है ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी ज्यादा इफेक्टिव है इफेक्टिव है, हाँ। हैमर के कंपैरिजन में। यस यस, तो हैमर अगर आता है तो हम लोग कहाँ से कंफर्मेशन लेंगे, वॉल्यूम्स के साथ, दूसरे इंडिकेटर्स के साथ, या अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर ये हाई क्रॉस कर देता है और फॉलो थ्रू आता है तो वहां पे हम लोग कुछ फिर डिसीजन ले सकते हैं कि बाय करना है। ऑलराइट, और सिमिलरली ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है
हैमर समझ में आया? हाँ अभी ग्रेवस्टोन डोजी जो है, तो ग्रेवस्टोन डोजी में क्या हो जाएगा, ये बॉडी ऑफ द कैंडल जो है ना, वो कैंडल के पूरे कैंडल के निचले हिस्से में लो की तरफ होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कैसा दिखाई दे रहा है पता है? आकाश में से कुछ गिरता हुआ तारा दिखाई दे रहा है। शूटिंग स्टार। यस, तो इसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार, गिरता हुआ तारा। ऑलराइट, तो शूटिंग स्टार का मतलब भी वही है कि ट्रेंड ऊपर है और यहाँ कहीं ना कहीं ट्रेंड खत्म होने को है, प्राइसेस साइडवेज आ सकती है या फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है। इसके लिए थोड़ा सा कंफर्मेशन की और जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम ड्रैगन फ्लाई डोजी या हमें ग्रेवस्टोन डोजी दिखता है ग्राफ पे, तो हमें ज्यादा कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है, ज्यादा तुरंत चाहिए होगा तुरंत लेकिन ट्रेडिंग ज्यादा डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर हैमर और शूटिंग स्टार है तो थोड़ा हमें वेट वॉल्यूम्स करो, दें। थोड़ा सा अच्छा। वेट करो, एक आध दिन के लिए भी वेट कर सकते हो। अगर वॉल्यूम्स अच्छा है, इंडिकेटर्स अगर तुमको मान लो आरएसआई ने बाई सिग्नल दे दिया, बुलिश डाइवर्जेंस दे दिया, ओके, ये सारा चीज क्या है डिटेल में डेफिनेटली हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग वीडियो में आगे बताएंगे, बट कुछ ना कुछ और इंडिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलो तो क्विकली मैं इसका अभी लाइव एग्जांपल्स तुमको दिखा देता हूँ। तो ये है तुम्हारे सामने ये जो है ना, ये आईटीसी का चार्ट है। ऑलराइट, तो आईटीसी का चार्ट में सबसे पहले तो ये ट्रेंड क्या है? डाउन। ट्रेंड मतलब क्या? लोअर हाई लोअर लो बन रहा है। हाँ। ओके, और ये जो आखिरी का कैंडल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आखिरी का कैंडल जहाँ पे ये लंबा शैडो बना है, हाँ लंबा शैडो है और यहाँ पे बॉडी है। ओके, तो ये बन गया तगड़ा सा हैमर। अगर 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 ये बॉडी नहीं होता, एक खाली एक टी होता, तो ये बन जाता डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, और वॉल्यूम्स देखो यहाँ पे, वॉल्यूम्स देखो कितने तगड़े हैं। सो ये इतनी बड़ी डाउन ट्रेंड में ये ऐसा कुछ हैमर अगर आता है तो हमको क्या करना चाहिए? ये स्टॉक को बाय कर सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, ये डेली चार्ट है, आईटीसी का डेली चार्ट है। ये पुराना एग्जांपल है, मैं नया एग्जांपल भी दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लुक एट दिस। इसके बाद ये हैमर आने के बाद देखो नेक्स्ट डे सीधा गैप अप खुल गया। सो अगर हम लोग ने ये गैप अप के बाद भी अगर 204 रुपए पे अगर ये स्टॉक को बाई किया होता तो क्या हुआ होता? उसके बाद आईटीसी में एक तेजी आ गई, ये एटलीस्ट ये डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो गया, और फिर वो वहां से स्टॉक जो है ना वो फटाफट ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स जितना तुमको यहाँ पे 4-5 महीने के अंदर तुमको मिल गया। ऑलराइट, सो वैसे ही यहाँ पे देखो ये थोड़ा शूटिंग स्टार आ गया, यहाँ पे शूटिंग स्टार आ गया और वहां से ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर जा करके ये साइडवेज हो गया। इन दिस एग्जांपल कुछ नीचे गिरा नहीं, नीचे मतलब ये यहाँ से टक 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 करके नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज चला गया। ऑलराइट, बट एटलीस्ट हम लोग इस तरीके से अगर कोई स्टॉक बाई किया हो और यहाँ पे इस तरीके से शूटिंग स्टार दिखाई दिया, तो एटलीस्ट वी कैन बुक पार्शियल प्रॉफिट्स। ओके, आईटीसी स्टॉक तो अच्छा है, तो पूरा बेचने की अच्छा है। इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं कि उसका कैपिटल जो है वो थोड़ा सा कैपिटल निकाल दे, वरना कई दिनों तक ये जो साइडवेज मूवमेंट में है ना कैपिटल ब्लॉक्ड होता। ऑलराइट, तो ये हो गया आईटीसी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एमएमटीसी। एमएमटीसी में कुछ दिखाई दे रहा है? सी दिस, एमएमटीसी में यहाँ पे एक हैमर दिखाई दे रहा है। तो प्राइसेस नीचे आया, यहाँ पे हैमर है, वॉल्यूम्स मिसिंग है, इसलिए मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं इतना अच्छा एग्जांपल ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। बट लुक एट वीकली चार्ट्स में भी हमको नजर आ सकता है ये सारा। लुक एट दिस, ये कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, वॉल्यूम के साथ आता है तो कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, नजर पता चला? हैमर है यहाँ पे, ये हैमर है। और हैमर के बाद जब प्राइसेस ऊपर गया तो ये पैटर्न कौन सा है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, और वॉल्यूम देखो, शूटिंग स्टार पे वॉल्यूम आया, तगड़ा वॉल्यूम आया, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? सेल करना चाहिए। तो शूटिंग स्टार अराउंड 56 रुपीज के आसपास सेल आया और प्राइस हो गया 34 रुपीज। इट इज गुड, ह्यूज करेक्शन, बिग करेक्शन। ऑलराइट, तो ये हो गया तुम्हारा हैमर, शूटिंग स्टार। क्लियर है? ठीक है, ओके। मैं और एक पैटर्न बताता हूँ, वन बार पैटर्न जो है ना, और एक प्रकार की है। कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो ना? नहीं। हाँ, आई एम श्योर व्यूअर्स भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे, डोंट वरी, इसको वापस एक बार देख लीजिए, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जो दूसरा मैं आपको बताऊंगा और एक प्रकार का है। अभी
अभी इतना समझ लो, ये हैमर है और ये शूटिंग स्टार है, हाँ। ठीक है। अभी मान लो कभी कभार क्या होता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और शूटिंग स्टार की जगह पे हमको ऐसा हैमर नजर आता है। शूटिंग स्टार की जगह पे हमको ऐसा हैमर नजर आता है, ये इसकी जगह पे हैमर नजर आया। तो ये हैमर जैसा दिखता तो है लेकिन अप ट्रेंड में है ना, तो अप ट्रेंड में तो हम इसको क्या बोलेंगे पता है? हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है। हैंगिंग मैन मतलब एक आदमी गया, चढ़ा, पंखे पे लटक गया, ठीक है, और हो सकता है मर गया, तो मे बी यहाँ से ट्रेंड नीचे आ सकता है। और ऐसा ही ऑपोजिट, ठीक है, अगर ट्रेंड नीचे है, ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ हैमर, ये जो हैमर जो है ये शूटिंग स्टार नजर आता है। ऐसा नजर आता है कुछ, हाँ, रेड या फिर ग्रीन कलर का भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। रेड या ग्रीन कलर मायने नहीं रखता है, ग्रीन कलर इज प्रेफरेबल। बुलिश पैटर्न है तो ग्रीन कलर की कैंडल प्रेफरेबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका नाम दे दिया है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अभी ये जो हैंगिंग मैन है और इन्वर्टेड हैमर जो है ना, वो बहुत अगेन उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, ऑलराइट, तो उसको हम लोग देखने का मतलब नहीं बनता है। सो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग ये दो पैटर्न्स है ना, वी कैन स्टिक टू इट, हैमर एंड शूटिंग स्टार। हाँ, तो अगर हमें वो हैमर या शूटिंग स्टार दिख रहे हैं ग्राफ पे, तो वी कैन टेक इमीडिएट एक्शंस कि हाँ ठीक है, अब हम इन्वेस्ट करें या हम सेल करें। एब्सोल्युटली राइट, ऑलराइट। सो अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम लोग क्या बता सकते हैं? लेट्स टेक इसमें से कोई स्टॉक। यहाँ पे देखो हैमर आया, अगेन आईटीसी, हैमर आया, यहाँ पे बहुत सारी डोजीज आ रही है, ऊपर गया, हैमर आया और फिर यहाँ से हल्का सा नीचे जा करके फिर खींच लिया ट्रेंड को, ऑलराइट। एक बार निफ्टी का चार्ट भी खोल करके देख सकते हैं हम लोग, ऑलराइट। निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है? बहुत सारा करेक्शन हो रहा है। कुछ हैमर जैसा या कुछ नजर आ रहा है? फिलहाल तुमको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी कोई पैटर्न नजर आ रही है तो हम लोग बाद में कवर करेंगे इसको। ये निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे देखो, ये बहुत सारी डोजीज आई, इतना बड़ा करेक्शन आया। ये पीरियड जो है ना, वो 2008 का करेक्शन था। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डोजीज और यहाँ पे एक हैमर जैसा कुछ, ओके। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना दिया और फिर खींच लिया ऊपर, ऑलराइट। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता गया, यहाँ पे भी ये पूरे अप ट्रेंड में, यहाँ पे देखो ये लेवल पे ये एक डोजी बनाई, ये एक हैंगिंग मैन बोलेंगे इसको। प्राइसेस ऊपर है, ट्रेंड ऊपर है और ऊपर में ये हैंगिंग मैन आया और फिर नीचे आया, वापस थोड़ा डोजी बन के यहाँ पे वापस वही सेम लेवल्स पे डोजी आया और एक कोई छोटा सा कैंडल आया और फिर वहां से फॉलो थ्रू में क्रैश आ गया। ये है 2020 का कोविड का क्रैश। सो कभी भी क्रैश आने से पहले जो चार्ट्स जो है ना, वो तुमको एक इंडिकेशन जरूर देगा। हमको करना है कि ये चार्ट्स को पढ़ते कैसे है, ये इंडिकेशन को पकड़ते कैसे, वो अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो ये बिकॉज आई बिलीव कमिंग इवेंट्स, एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो मैं मानता हूँ ये जो चार्ट्स जो है ना, वो शैडो है। अगर हम लोग ने शैडो को अच्छे से पढ़ लिया तो कमिंग इवेंट्स या बुलिश होगी या बेरिश होगी, उतना एक अंदाजा हमको मिल सकता है, ऑलराइट। सो ये था 1 बार कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। अभी हम लोग जाएंगे 2 बार पैटर्न में और फिर 3 बार पैटर्न में, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ऑलराइट। थैंक यू सो मच जुबिन, मुझे काफ़ी कुछ इसमें से समझ में आया है एंड आई थिंक कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 बार और 3 बार पैटर्न सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें।